तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को, जो कि आज की डेट के लिए है, जो कि चैप्टर 8 से है। दोनों मीडियम में एक साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो दोनों मीडियम में। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हिंदी में 8 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1 हमको पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो 8 इंटू इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोसेक ए बराबर 7/5 तब tan ए इंटू कोस ए का मान है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। इफ़ कोसेक ए इक्वल टू 7/5 देन वैल्यू ऑफ tan ए इंटू कोस ए इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 2 कोसेक ए दिया है 7/5 और कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब यानी कि h/p। इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले हिंदी में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाओ। ये आपका p यानी कि लंब, h यानी कि कर्ण, b यानी कि आधार हो गया। ठीक है, तो कर्ण पता है रख दिया, लंब पता है रख दिया। अब आपको डायरेक्ट निकालना है बेस यानी कि आधार। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से आप b का फॉर्मूला अप्लाई करो। रूट में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंग्लिश में, हिंदी में आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो कर्ण पर लंब पर, इसकी वैल्यू रख दो 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में 24। ठीक है, अब आपका बेस आ चुका है 24। ये चीज़ ध्यान में रखना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan a इंटू कोस ए। हमको पता है कि tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि p/b, कोस a का आधार बटे कर्ण यानी कि b/h। इसकी वैल्यू रखो, यहाँ से तीनों चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद में रूट 24 से रूट 24 कट हो जाएगा, 5/7 आंसर मिलेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो। tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 3 क्वेश्चन लिखा गया tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया, कोस 60 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 1 एकम 1, नीचे को नीचे से 4 एकम 4, तो सॉल्व करने पर मिलेगा 3/4, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोस ए बराबर रूट 3/2 तब कोट ए का मान है। इंग्लिश में इफ़ कोस ए इक्वल टू रूट 3/2 देन द वैल्यू ऑफ कोट ए इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर 4 कोस ए दिया है रूट 3/2, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण यानी कि b/h इंग्लिश में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल बना लो। आपको आधार का पता है और h का पता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, समझना, HBP यानी कि कर्ण आधार लंब। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, लंब। तो डायरेक्ट इंग्लिश में फॉर्मूला अप्लाई करो, p इक्वल टू रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हिंदी में लंब बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। वैल्यू रख दो इधर से, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब हमको निकालना है कोट ए। कोट का फॉर्मूला होता है b/p यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। हिंदी में अपने मीडियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेना, ध्यान रखना। ठीक है, b पर b की वैल्यू रखो रूट 3, और p आपका कितना आ गया है 1। ठीक है, यहाँ पर निकाल चुके हो, तो रूट 3 हो जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ कोट ए प्लस tan a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज।
हिंदी में क्वेश्चन देखो, यदि कोट ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 तब कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे। इस साइड हम इंग्लिश में लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे बराबर एक का स्क्वायर इधर करेंगे। ठीक है, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ए का स्क्वायर बनेगा कोट स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि टेन स्क्वायर ए बनेगा। 2ab यानी कि 2 कोट ए इंटू 10b बनेगा। इधर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमको प्रूव करना है। सेम ऐसे लिख लो, 2 पे 2 कोट ए इक्वल होता है कोस ए अपॉन में साइन ए के, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो। और tan ए इक्वल होता है साइन ए अपॉन में कोस ए के, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कट हो जाएगा, मतलब क्या बचा केवल 2 कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू 1 इधर बचेगा। तो प्लस 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 मिलेगा कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पुट करना है जो इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 का मान है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री इज। सॉल्यूशन, आंसर 6 क्वेश्चन लिखा गया, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 के स्क्वायर करेंगे, कोट 45 की 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/√2 इंटू 1/√2, तो आपको क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, नीचे जोड़े में से 2 निकल आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1/1 अपनी तरफ से करो, 1 एकम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 एकम 2 नीचे को नीचे से करो, 2 एकम 2 बराबर 3/2 आपको मिलेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 - 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 1/2 कोसेक स्क्वायर 30। हल कीजिए, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 7 क्वेश्चन लिखा गया, इसकी वैल्यू पुट करो। साइन 60 √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, -2 पे 2 कोस 45 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, 1/2 सेम, कोसेक 30 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 3/4 मिलेगा, इसको सोल्व करोगे 2 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 निकलेगा, प्लस 1/2 सेम, 2 का स्क्वायर 4 आया। ठीक है, आगे सोल्व करो, 3/4 सेम लिखो, 2 से 2 कट हो गया 1 आया, 2 से इसको कट करो, 2 दूना 4 2 एकम 2 2 आएगा। अब इसको सोल्व करोगे, ध्यान से देखो, लिखा 3/4 माइनस 1/1 प्लस 2/1 लिख सकते हैं। नीचे एलसीएम निकालो, कितना आएगा 4। अब ध्यान से देखो, इसका टेबल एलसीएम में 1 टाइम जाएगा तो ऊपर वाले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब 3 का 1 से करोगे ऊपर तो क्या मिलेगा आपको 3। उसके बाद में माइनस लगाओ, इसका टेबल बोलो, एलसीएम में 4 बार जाएगा तो ऊपर 1 है, 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4। अब इसका एलसीएम में टेबल बोलो, 4 बार जाएगा, ऊपर वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो प्लस का निशान लगा के कितना आ जाएगा 2 चौके 8। आगे सोल्व करो, 8 3 11 - 4/4 बराबर आ जाएगा 7/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर 30 है, बी बराबर 60 है, तो हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन है फॉर ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60 वेरीफाई दैट, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8 क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो ध्यान से देखो, 10 पे 10 लिखा, बी पर 60 रख सकते हैं, ए पर 30, तो ये 10 30 हो जाएगा सोल्व करने पर। तो आपको इस साइड सोल्व करने पर मिलेगा 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड मतलब कि ये 1/√3 है। अब राइट हैंड साइड लेके चलो, इधर हम लिख देंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड से यानी कि दाएं पक्ष से। अब देखो ध्यान से, ये लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर आगे सोल्व करो। अब ध्यान से देखो, 10 पे 10 बी पर 60 रखो,
माइनस में माइनस, टेन पे टेन, ए पर 30 रखो यहाँ से। फिर से नीचे 1 + 10 है, 10 30, 10 भी 10 60 रख सकते हैं। ए और बी पर 30 60 रख देना है, ठीक है। आगे सोल्व करो। 10 60 की वैल्यू रूट में 3 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 बटे लगा दो नीचे 1 + 10 30 1/√3 इंटू 10 60 √3, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो √3/1 लगा के माइनस 1/√3 है, तो सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 मिलेगा, माइनस 1 एकम 1 और बटे नीचे में √3 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखो, नीचे वाला सोल्व करो तो ये 1 लिखा गया, प्लस √3 से √3 कट हो गया, ये +1 बचा, बराबर 2 आएगा, डायरेक्ट लिखा गया। आगे सोल्व करो। ऊपर सोल्व करोगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2/√3, ये बटे 1 हो जाएगा, तो ये सोल्व करने पर 2/√3 आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1/√3 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर निकाला लेफ़्ट हैंड साइड 1/√3 और इधर राइट हैंड साइड भी 1/√3 आ गया, मतलब दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आगे लिख दो, सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आंसर 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है ये, ठीक है। हिंदी में मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 9 क्वेश्चन लिखा गया, वैल्यू रखो 3/4, 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 10 60 की √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, प्लस 1 बटे साइन 45 की 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। वैल्यू रख दिया। आगे सोल्व करो, ध्यान से देखना। 3/4 सेम लिखो, इसका स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे 3 निकलेगा, और ये हो जाएगा 1 बटे नीचे स्क्वायर करोगे 1/√2 का तो 1/2 आएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, 3 से 3 कट हो गया, ये आ जाएगा 1/4, सोल्व करने पर -3/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो 1 था, ठीक है, बटे गुणे में चेंज होगा, ये नंबर पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो मतलब 2/1, तो मतलब 2 आ जाएगा बराबर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया, या 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे का एलसीएम निकाल लो, 4 आएगा। इसका टेबल एलसीएम में बोलो, 1 बार जाएगा तो ऊपर 1 है, 1 से 1 का गुणा होगा 1 आएगा। फिर से इसका टेबल बोलो, 4 में 4 बार जाएगा तो ऊपर 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब इसका टेबल बोलो, एलसीएम में 4 बार जाएगा तो ऊपर 2 है, 2 का 4 से होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो 8 प्लस का 1 प्लस का 9 हो गया, 9 12 माइनस 9 करोगे तो -3/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 9 हो जाएगा, केवल वैल्यू का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। इंग्लिश में प्रूव दैट, लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 10, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। ध्यान से देखो इस टर्म को, 1 पर 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, तो साइन स्क्वायर ए हटा दो, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आई बात, बटे 1 प्लस कोस ए सेम लिख दिया गया। आगे देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस कोस ए के, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी के, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल होगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कोस ए, दूसरे में 1 माइनस कोस ए के, ओके। तो 1 माइनस सेम लिखो, इतना ऊपर वाली टर्म हटा के इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कट हो गया, ये बचा 1 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ए लिख दिया गया। अब आगे सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 1 माइनस फिर 1 अंदर का निशान बदल जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है, प्लस हो जाएगा कोस ए के, 1 से 1 कट हो गया, कोस ए बचा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पर फोकस करो आप। क्वेश्चन में क्या लिखा था, राइट हैंड साइड कोस ए है और लेफ़्ट हैंड साइड कोस ए आ गया, ठीक है। तो कोस ए इक्वल कोस ए के हो गया, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ये हमको शो करना था।
तो इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट है और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।